नमस्ते मास्टर्स। और हम बहुत सारे मैसेजेस जो अरुणा मैडम के माध्यम से आए हैं, हम उनको एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। और उन्हीं संदेशों में से, मैसेजेस में से एक है काली माँ का संदेश, जो अरुणा मैडम ने 24 फरवरी 1995 को 12:15 पर रात को ये काली माँ का संदेश हमें देने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। और अरुणा मैडम के माध्यम से काली माँ ने हमें क्या संदेश दिया, इसको हम बताने के लिए जा रहे हैं। काली माँ का संदेश है कि सबसे पहले तो आप सबको ये जानना है कि मेरा ओरिजिन क्या है, मेरी शुरुआत क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सृजन करता है वो शिवा है। और शिवा का अनेकों विचारों में से जो एक विचार है, और उस विचार को अगर हम कोई स्वरूप देते हैं तो वो एक स्वरूप मैं हूँ। तो भगवान शिव बता रहे हैं कि ये जो सृजनकर्ता के स्वरूप में मैं अनेकों विचारों में से एक स्वरूप में मैंने काली को बनाया है। अब वो कहते हैं कि काली माँ कहती हैं कि इसीलिए शिवा मेरे ओवर सेल्फ है, कि मैं वहीं से आई। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है, जो मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरा जो जन्म है, वो सब एक स्वरूप में आपके सामने रख रही हूँ। तो कहती हैं कि शिवा एक ऐसे सृष्टि करता है कि जहाँ पर बहुत सारी हाई वाइब्रेटरी सोर्सेज होते हैं, यानी कि जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है नेचुरली, वास्तविक रूप में, प्राकृतिक रूप से, जहाँ पर वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी फटते हैं, और बहुत सारा घना जंगल है जहाँ पर बहुत सारे जो जानवर रहते हैं, और जहाँ पर शमशान घाट है जहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ऊर्जा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। तो उन्हीं हाई वाइब्रेटरी सोर्सेज को जब इकट्ठा करते हैं, उसी के एक सोर्स से मैं भी उत्पन्न हुई हूँ। कितनी गहरी बात है कि काली माँ का जो ओरिजिन है वो कैसा है। और अब वो बताते हैं कि आप जो सब लोग मुझे देखते हो और आप मुझे काली बोलते हो, तो ये मैं एक शिवा के एक विचार से उस स्वरूप में, साइक्लोन के स्वरूप में, यानी कि जो साइक्लोन है, जो आंधी तूफान जहाँ पर इकट्ठे नेचुरली प्राकृतिक रूप से आते हैं, उस ऊर्जा के स्वरूप को समेटकर मैं उत्पन्न हुई हूँ। अब आगे चलते हैं। तो भगवान शिव सिर्फ एक प्राकृतिक स्वरूप या एक वास्तविक स्वरूप में उस एनर्जी को सिर्फ बनाते ही नहीं हैं, उसके साथ साथ उसमें वो चेतना भी भरते हैं, और उसके साथ साथ कुछ लर्निंग्स भी हमें सिखाते हैं जो हमारी अपने आप के लिए ज़रूरी होती है। और उसके साथ साथ हमें टीचिंग्स भी देते हैं कि ये शिक्षाएं हैं, ये संदेश हैं जो आपको इस धरती के लोगों तक पहुंचाना है। तो एक चीज़ वो क्लियर करती हैं कि हम जो विचार से बनकर स्वरूप में आते हैं वो एनर्जी सेल्फ्स हैं, हम अंडर सेल्फ्स नहीं हैं। तो हम भगवान जो शिव हैं, उनके विचारों से जो भी एनर्जी सेल्फ्स बनते हैं, उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो लगातार चलता रहता है। जैसे कि अगर अपने मनुष्य के स्वरूप को देखते हैं तो उसमें इनकारनेशंस होती हैं, यानी कि जन्म परंपरा होती है। हम अपनी पिछली जो
जन्म परंपरा है हम उसको भूल जाते हैं। हमें इस जन्म में याद नहीं आती कि हम पूर्व जन्मों में हमने क्या क्या किया है। लेकिन काली माँ हमें बता रही हैं कि जो हमारा उत्पत्ति है उसके बाद हम लगातार डायरेक्ट रूप से हम लगातार अपनी कॉन्शियसनेस का उद्धार करते रहते हैं और हमें हर चीज याद रहती है। एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं, हमें उस एनर्जी फॉर्म में रहते हुए हमें हर चीज़ याद होती है। तो हम उस एग्जिस्टेंस में ही, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ तभी भी मैं काली थी, अभी भी मैं काली ही हूँ। और आप जो मुझे देखते हैं काली के स्वरूप में, जब आप मेडिटेट करते हैं या आप जब रिचुअल्स करते हैं, पूजा करते हैं, जब आप मुझे देखते हैं तो आप मुझे कैसा देखते हैं? चलो मैं बताती हूँ। तो वो बताती हैं कि आप देखते होंगे कि बिल्कुल काला स्वरूप है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, आंखों में ज्वालामुखी की तरह गुस्सा है और मेरे गले में हड्डियों की माला लटकी हुई है। आप सब इस स्वरूप में मुझे देखते हैं और यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसी स्वरूप को मैंने धारण किया है एक शिव के विचारों से। तो वो आगे बताती हैं कि ये जो स्वरूप है मेरा, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और अगर आप मेरे इस एक एक स्वरूप के गहन में, यानी कि आप जब गहराई में उतरेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये मेरा स्वरूप क्यों है। तो आपको ये जानना है कि चाहे सुंदरता हो और चाहे भद्दापन हो, एक जो डिवाइन मास्टर जब किसी को सृष्टि करता है, जो कोई उत्पन्न करता है, जो एक एनर्जी फॉर्म से एक स्वरूप में लाता है, तो उसका कोई मकसद होता है, उसका कोई पर्पस होता है कि हम इस धरती पर जब काली माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, अनेकों फेमिनिन एनर्जीज जो इस धरती पर आती हैं, मैस्कुलिन एनर्जीज जो आती हैं, पुरुष या स्त्री तब के स्वरूप में जब हम आते हैं तो हमारा कोई ना कोई जीवन का उद्देश्य होता है। तो कहते हैं इसीलिए भगवान शिव को एक ग्रेट क्रिएटर की संज्ञा मैं देती हूँ कि वो एक परम सृजन करता है। तो उन्हीं के एक विचार से मैं आप सबके सामने इस स्वरूप में, काली के स्वरूप में आई हूँ। अब हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट उनका जो काम है, वो जो हमें बता रही हैं, हम उसको सुनेंगे।